वेलकम टू कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम सब 10th के बॉय ऑलरेडी जो पिछले क्यूज करवाया गया था इसका भाग 2 आ गया है। इस भाग 2 में देखना है कि कौन जीतता है। इस भाग 2 में साइंस के ही क्वेश्चन इस सबसे लिया गया है क्यूज, ग्रुपिंग डिस्कसिंग क्यूज, जो कि कितना पिछले वीडियो से और कितना पिछले क्यूज से इन सब लोगों ने फायदा उठाया जो आज पता चलेगा, क्योंकि जिसका फर्स्ट आएगा वो समझिए फायदा उठाया और जिनका नहीं आएगा वो फायदा उसका नहीं उठाए। वो नाजायज समय हमारा गया तो, लेकिन आज तय यही करना है कि देखिए किनका आता है सबसे ज्यादा मार्क्स। पिछले में वीडियो में कुछ काउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, बट इस वीडियो में अच्छे से काउंटिंग किया जाएगा। आप सब भी इसे देखिए और कुछ सीखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी प्रीवियस साल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2023 के आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेंगे वही पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सब आप सब तो चेहरा पहचाना ही लग रहा, कौन कौन है कौन नहीं सबको आप जानते हैं। तो क्यूज की शुरुआत पहले हम सब काउंट कर लेते हैं। 5 लोग हैं ना, 5 लोग। आगे कौन है? नटवर लाल, बी में राजेश, सी में विक्रम, डी में रिशु और लास्ट बंटी। सही है। क्यूज को आराम से आंसर देना है और थोड़ा तेजी से देना है, ठीक है। और ये चल रहा है मानव नेत्र से। किसका? मानव नेत्र, फिजिक्स के मानव नेत्र से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता? प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश का परिकिरणन, सही है। आपके पास क्वेश्चन पहुंचता है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है रेटिना या दृढ़। रेटिना या दृढ़ पटल। क्वेश्चन आपके पास पहुंचा तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण प्रकाश की कौन घटना? प्रकाश की अपवर्तन। क्वेश्चन आपके पास पहुंच गया श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता? बैगनी रंग का विचलन अधिक होता। आपके पास पहुंच गया क्वेश्चन F और R के बीच में क्या संबंध है? R बराबर 2F। बहुत अच्छा, एक बार सबका सही चला गया। फिर से आगे चले आते हैं। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की कौन घटना? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। आपके पास पहुंच गया मानव नेत्र के लिए दृष्टि की अस्थायित्व होती है, मतलब मानव नेत्र पर जो दृष्टि का प्रतिबिंब बनता है वो कितनी देरी तक अस्थायित्व होता? कितना देरी टिकता मानव नेत्र? क्या सेकेंड तक? 1/10 सेकंड। 1/10 सेकेंड। बहुत अच्छा। आपके पास वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग का वर्ण प्रकीर्णन मतलब अधिक प्रकीर्णन करता है? कौन से रंग का? बैगनी रंग का अधिक प्रकीर्णन होता है। आगे आप बताइए। नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। आपका अपना क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। निम्न में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? नेत्र के रंगीन भाग का नाम क्या बोला जाता है? कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली। क्या? कॉर्निया। रंगीन भाग को कॉर्निया कहते हैं। आपके परितारिका। एक ही मौका दिया जाएगा, संभल कर आंसर बोलना। आपके पास किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? कम विचलन किस रंग का होता है? लाल रंग का विचलन कम होता है। आपके पास तरंगदैर्घ्य को समान व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को किसमें मापते हैं? तरंगदैर्घ्य को किसमें मापा जाता है? अभी से शुरू ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन से जी। तरंगदैर्घ्य के मापने के लिए किसमें मापा जाता है? तरंगदैर्घ्य का मापन एम्पियर में, जूल में, कैंडेला में, एंगस्ट्रम में? एंगस्ट्रम में। आगे आपको बोलना है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमेशा वास्तविक सूर्य उदय के लगभग 2 मिनट पूर्व या दिखाई देता? कौन सी घटना? प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य उगने या डूबने से 2 मिनट पहले और बाद तक दिखाई देता? कौन सी घटना? प्रवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, कौन से? प्रकाश के प्रकीर्णन। आप बोलिए। सूर्य को उगने और डूबने मतलब उगने से 2 मिनट पहले और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, ये प्रकाश की कौन सी घटना? वायुमंडलीय अपवर्तन। एकदम सही है। आपके पास बंटी को नहीं, आपके पास पहुंचता अपना क्वेश्चन। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन चाहिए। आवर्धन का एसआई मात्रक में ऑप्शन चाहिए।
मीटर, प्रति मीटर स्क्वायर, या कोई नहीं? कोई नहीं। कोई नहीं। आगे आपको बोलना है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन होता है कहां से? मतलब जो नेत्र में प्रकाश की किरणें एंट्री लेता है, प्रकाश की किरण, वो कहां से अपवर्तन होता है? आप सब तो हद कर दीजिएगा तब। लेंस, लेंस में नहीं जाना है, कॉर्निया के पृष्ठ पर। कॉर्निया के पृष्ठ पर। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। अनंत होता है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग दीर्घ दृष्टि में कौन सा लेंस? दीर्घ दृष्टि में अवतल लेंस। आप बोलिए कौन लेंस सही भी हो सकता है उनका? दीर्घ दृष्टि में कौन सा लेंस? दीर्घ दृष्टि में कौन सा? अवतल ही होगा, उत्तल उत्तल लेंस होगा। निगेटिव रिशु का पॉजिटिव। फिर आपका अपना क्वेश्चन, किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सातों रंग में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? कौन रंग का सबसे बड़ा? सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य किस रंग का? बैगनी। बैगनी का। आप बोलिए। हो भी सकता, सही भी हो सकता, गलत भी हो सकता। लाल का होता है। लाल का, जो कि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल का सही है, ऐसा था देना। चढ़वा लीजिएगा कल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य लाल आप बोले हैं, जो सही है। बैगनी वाला गलत है। आपका अपना क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत। काला प्रतीत होगा। एकदम सही है बंटी, आपके पास क्वेश्चन पहुंच गया। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष संबंधित को दूर किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष कौन लेंस? फिर से निकट दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष में कौन सा लेंस? कौन सा? हाँ तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। आपके पास अपना क्वेश्चन जाता है, निम्नलिखित प्रकाश के रंग में किस रंग की अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आप बताइएगा कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? कौन रंग? कौन रंग का? नीला रंग का। सही है। आपके अपना क्वेश्चन, पुतली की साइज को कौन नियंत्रण करता है? पुतली की साइज को नियंत्रण कौन करता है? पछाभिका, परितारिका, नेत्र लेंस या रेटिना? रेटिना। सही है। आपके पास पहुंचता है, कहां तक क्वेश्चन था जी? 50 तक पूरा ऑल था। बहुत अच्छा। आपको बताना, किस दृष्टि दोष को अवतल या उत्तल दोनों लेंस के बने द्वि फोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में दोनों लेंस की जरूरत है। बहुत अच्छा बंटी, आपके पास क्वेश्चन, एक साधारण प्रिज्म कितनी सतह से घिरा होता है? 5 सतह से। एक साधारण प्रिज्म 5 सतह से घिरा होता है। शायद आंसर लग रहा गलत है जी। प्रिज्म में तो 3 ही सतह होना चाहिए। अच्छा, इसमें 5 सतह से दिया हुआ। शायद आप सब भी इसका आंसर कमेंट कीजिए कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा हुआ होता है, 5 सतह या 3 सतह। इनमें सही आंसर 5 सतह दिया गया है, बट क्वेश्चन कंफ्यूज है। आप सब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ढूंढकर कमेंट कीजिए। चलिए, आपको सही नंबर दे दिया जाता है गाइड के हिसाब से। आपके पास क्वेश्चन पहुंचता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सी दृष्टि दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। एकदम सही है। आपको बताना, आंख का व्यवहार होता है, आंख में मतलब किस लेंस की तरह व्यवहार होता है? उत्तल लेंस। आंख उत्तल लेंस की तरह व्यवहार होता है। एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर के बना होता है? 7 रंग से। 7 रंग से बना होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश की प्रकीर्णन। आप गैस बोलिए, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बहुत अच्छा। आपके पास अपना क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष करने के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग करेंगे? निकट दृष्टि। हाँ, निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस। मानव नेत्र में उपस्थित कौन से लेंस होता है? क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, क्वेश्चन गौर से सुनना। मानव नेत्र में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव सबसे अधिक होता है? कौन रंग सबसे नीचे होता है? लाल या बैगनी? सबसे झुकाव अधिक किस रंग का? लाल रंग का। आप बोलिए। बैगनी रंग का सही आंसर है। चलिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो 7 रंगों में विभक्त किया जाता है वो किसके उपयोग से विभक्त होता है? ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन चाहिए आंसर बोलने के बाद। कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म, जरा फोकल लेंस, कौन से? प्रिज्म होगा। प्रिज्म में होगा। आपको बताना प्रिज्म से प्रकाश की परिघटना को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन को गौर से सुनिए, आप नहीं सुनने की वजह से निगेटिव ले रहे हैं। आपको बताना है क्वेश्चन से प्रिज्म से प्रकाश को जो गुजारा जाता है उस घटना को क्या कहते हैं? परिघटना, उस परिघटना को क्या कहा जाता है? प्रिज्म से प्रकाश का परिकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन। आप बोल करके देखिए, क्या बोलिएगा? प्रकाश का वर्ण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण। आपका अपना क्वेश्चन मिल चुका है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? काला। काला प्रतीत होगा। आपको बताना किस कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को कहा जाता है? जब कोलाइड विलयन में जो निलंबित कण होते हैं वो प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? कौन प्रभाव? टिंडल प्रभाव। आपके पास जो नेत्र निकट की स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता, निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखेगा, कौन से दोष? निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता, दूर दृष्टि दोष। एकदम सही है। आपको बताना दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता? लाल होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता। आपको बताना इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित? इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की कौन घटना? प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, या इनमें से कोई नहीं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आपके पास आगे क्वेश्चन जाता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। मतलब अभिनेत्र जो लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है, कौन करता? पश्चिमाभि द्वारा। पश्चिमाभि द्वारा। बहुत अच्छा। आपके पास क्वेश्चन पहुंचता है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को संयोजित करके विभिन्न दूरी पर रखे वस्तुओं को फोकसित कर ऐसा हो पाने का कारण है आंख का कौन से क्या घटना? मतलब अधिक जो कोई ज्यादा दूरी कोई कम दूरी, इसमें आंख में जो उसके समायोजित किया जाता है किसके द्वारा? जरा दृष्टि दोष के द्वारा, निकट दृष्टि दोष के द्वारा, दीर्घ दृष्टि दोष के द्वारा, या समंजन के द्वारा? समंजन के द्वारा। आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? कैमरे के किस भाग के जैसा? फिल्म के जैसा भाग करता। बहुत अच्छा। आपको बताना श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वो कौन रंग है? जो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कौन से रंग का विचलन सबसे कम होता है? जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? लाल का। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। आपके पास क्वेश्चन पहुंचता है दूर दृष्टि दोष को पीड़ित व्यक्ति को उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अभिसारी और अपसारी में बताना है। अभिसारी। क्वेश्चन आपके पास पहुंचता है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनता है। आपके पास अपना क्वेश्चन नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न कौन सा रोग होता है? नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाएगा, कौन सा रोग होगा? नेत्र की समंजन क्षमता कमने से निकट दृष्टि दोष। आप बोलिए। दूर दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष सही है। क्वेश्चन आपका अपना तारे का टिमटिमाना प्रतीत कौन से घटना के कारण? तारे का टिमटिमाना वायुमंडल अपवर्तन, वायुमंडल वर्ण विक्षेपण, वायुमंडल प्रकीर्णन, या इनमें से कोई नहीं? तारे का टिमटिमाता प्रतीत होना प्रकाश के कौन घटना? अपवर्तन, प्रवर्तन, परिकीर्णन? अपवर्तन घटना सही है। आपके पास अपना क्वेश्चन मानव नेत्र में कौन लेंस होता है? मानव नेत्र न्यूनतम कितनी दूरी तक देख सकता है? कितनी दूरी तक देख सकता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को अच्छे से गौर से सुनना है, जल्दीबाजी में गलती ना करें, क्योंकि 10th क्लास में हमारे सीट में एक ही ऑप्शन है जो एक बार भरना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास आंख के किस भाग की सहायता से
आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिमाण को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? आंख के किस भाग की सहायता से आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? आंख का कौन भाग काम करता है उसमें? ऑप्शन दे दीजिए। रेटिना, लेंस, सिलियरी पेशियां, परितारिका। सिलियरी पेशी। सिलियरी पेशियां, तुम बोलो। तो वही तो है, रेटिना, लेंस, सिलियरी पेशियां, परितारिका। उसका सही भी हो सकता है या गलत भी? बोलो। सिलियरी पेशियां। तुम क्या बोलेगा? नहीं पता। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ये है कि आंख के किस भाग की सहायता से आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिमाण को घटाया या बढ़ाया जाता है? मतलब जब प्रकाश कम जाता है तो उसको बढ़ा देता है, या ज्यादा जाता है तो कम कर देता है। ये काम किसका? ऑप्शन दोबारा। रेटिना, लेंस, सिलियरी पेशियां या परितारिका। सही भी हो सकता है, गलत भी। परितारिका हो सकता है। परितारिका सही है, बाकी दो लोगों को निगेटिव। क्वेश्चन तुम्हारा अपना। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है उसको क्या कहते हैं? एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना क्या कहलाता है? प्रवर्तन, अपवर्तन, विकर्णन या कोई नहीं? अपवर्तन सही है। क्वेश्चन आपके पास है, जो नेत्र निकट 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसको कौन से दोष होता है? निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष? 25 सेंटीमीटर वाला वस्तु साफ नहीं देख सकता तो निकट दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष सही है। क्वेश्चन आपके पास फिर, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख लेना आंख के कौन से गुण है? मतलब अपने फोकस को, दूरी को बदलकर वस्तु को साफ साफ देख लेना आंख के वो कौन सा गुण कहलाता है? इसमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट के वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं? समायन क्षमता। समंजन क्षमता। बहुत अच्छा। बैसाखी का सहारा नहीं लीजिए हर बार ऑप्शन दे करके, ये ऑप्शन चाहिए। डायरेक्ट मारने का प्रयत्न कीजिए। आपको बताना है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विभिन्न रंग में विभक्त होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश की कौन घटना? अपवर्तन, प्रवर्तन, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। तो आपको तो जल्दीबाजी वाला ट्रेन छूटवे नहीं करेगा। श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तब रंग सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। क्वेश्चन रिपीट में चल रहा है, ध्यान देना है आप सभी लोगों को। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर दृष्टि दोष होता है। फोकस दूरी अधिक हो जाएगा, कौन दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। आप बोलिए। फोकस दूरी अधिक हो जाएगा, कौन दृष्टि दोष? आगे बढ़े। दीर्घ दृष्टि। दीर्घ दृष्टि दोष। क्वेश्चन पढ़िए। निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष। क्वेश्चन सबसे आंसर लेंगे, उसका सही हो सकता तुम्हारा भी। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से, फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा बीमारी? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। फोकस दूरी अधिक, दूर दृष्टि दोष का सही है। दीर्घ दृष्टि दोष गलत है। नहीं सही। दीर्घ और दूर हुआ कौन रे? हम तो वही दीर्घ दृष्टि बोल। तो गलत कहाँ हुआ है वो? निकट दृष्टि दोष वाले का गलत है। आपके पास अपना क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, कौन सी घटना? प्रकाश की कौन घटना? हाँ सर, प्रकाश का परिकिरण। क्वेश्चन आपके पास, नेत्र लेंस में किसी वस्तु पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? नेत्र लेंस के प्रतिबिंब पर बना वस्तु कैसा होता है? ऑप्शन चाहिए। क्या इसमें ऑप्शन लीजिएगा जी? कितना ऑप्शन देंगे? डायरेक्ट मारने का प्रयत्न कीजिए। अब लास्ट में सब लोग मारेंगे डायरेक्ट। किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होगा? हाँ, वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। प्रकाश के किरण का विचलन संभव है किसके द्वारा? प्रकाश के किरण का विचलन संभव है किसके द्वारा? विदाउट ऑप्शन। प्रकाश किरण का विचलन संभव है। देखो इसमें दो ही ऑप्शन है, आयताकार स्लैब या प्रिज्म स्लैब, या दोनों के द्वारा या दोनों में किसी के द्वारा है।
आयताकार स्लैब होना चाहिए या प्रिज्म स्लैब होना चाहिए या दोनों होना चाहिए या दोनों में कोई नहीं? नहीं होगा। आयताकार स्लैब और प्रिज्म स्लैब। आयताकार स्लैब और प्रिज्म स्लैब। आप तुम बोल करके देखो, सबका थर्मामीटर लगाते हैं जरा बुद्धि में, बोलो। आयताकार स्लैब। आयताकार स्लैब के द्वारा। तुम रे आगे बढ़ते हैं। आयताकार प्रिज्म द्वारा भी हो सकता है और आयताकार प्रिज्म भी हो सकता है। मतलब दोनों के द्वारा हो सकता है, जो कि सब्बे का गलत। प्रिज्म के द्वारा सिर्फ होता है, आयताकार स्लैब के द्वारा नहीं होता। क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन तुम्हारा था ना, आगे क्वेश्चन चला जाएगा। लास्ट राउंड है ये क्वेश्चन का, तय इसी पर किया जाएगा किसका ज्यादा आया और किसका कम। क्वेश्चन तुम्हारा, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरण क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाता? ऑप्शन में इसमें इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? 7 रंगों में विभक्त होने का क्या कारण है? प्रकाश की कौन घटना, ये बता दीजिए। प्रकाश के वायुमंडलीय क्या वायुमंडल? अपवर्तन। अपवर्तन। सबका थर्मामीटर लगाते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तुमने नहीं पता? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण आप सुनबे मत कीजिए। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सही आंसर। लिखा नेगेटिव, हमारा नेगेटिव लिख गया, ऊपर दे दिए थे। वर्ण विक्षेपण में बोले। अच्छा, वर्ण विक्षेपण बोले थे, तब सही है। माइनस। हाँ हाँ हाँ, वो पॉजिटिव किए ना। आपका क्वेश्चन लास्ट ही है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति कहाँ की वस्तु को साफ नहीं देख सकता? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति कहाँ के वस्तु को साफ नहीं देख सकता है? दूर वाले वस्तु साफ नहीं देख सकता। सब जाना चाहिए बुजुर्ग। क्वेश्चन आपके पास, पढ़ल लिखल के बात ये है, लेंस की क्षमता मापी जाती है किसमें? बोलेंगे उस पर गौर करके उसका शायद जवाब इसमें नहीं भी हो देना सकता आता है, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। लेंस का क्षमता किसमें मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में, मीटर में, सेंटीमीटर में, डायोप्टर में, सेंटीमीटर में, जज वकील है वजह करे हम नहीं पहुंची। एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में, देश के हम- डायोप्टर। क्यों भूल गए कि लेंस की क्षमता मापने के लिए डायोप्टर चाहिए? क्वेश्चन आपका, इसमें आपको बता देना है मानव नेत्र पर प्रतिबिंब कितना सेकंड तक बना हुआ रहता है? 1 से 10 सेकंड तक बना। 1 से 10 सेकंड। एक प्रति 10 सेकंड। 1 प्रति मतलब 1/10 सेकंड तक। सही है। क्वेश्चन बंटी आपका, जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसमें से सबसे कम विचलन होने वाले रंग कौन सा? कम विचलन होने वाला रंग लाल रंग। एकदम सही। क्यों लास्ट हुआ? देखते हैं काउंट करके किनका सबसे ज्यादा नंबर आता है। 8 5 10 11 गुना 22, 3 में 3 खत्म, 1 फिर माइनस 21, 5 10 28, 8 36, 5 5 10 4 4 18, तो यहां आज के क्यूज में सबसे ज्यादा नंबर चौतीस नंबर आया, जो कि 34 नंबर ऋषु को आए हैं। खड़े होइए ऋषु आप। इनका 34 नंबर, जो कि ये फर्स्ट है, और सेकेंड नटवरलाल। खड़े होइए। आपका 21 नंबर। तो आपको ये बतलाना है
जो लोग कंफ्यूज सबसे ज्यादा होते हैं, आप कैसे पढ़ाई करते हैं इसका? हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मतलब जो चीज क्वेश्चन है, जैसे ऑब्जेक्टिव हमें याद करना है, तो कैसे करेंगे आप? जैसे पहले उसको पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। अच्छा, आप ये क्यूज के लिए कितने देरी तक पढ़े थे, कितने दिन? या जैसे प्रत्येक संडे क्यूज होता है तो आप 7 दिन एक बार रिवीजन मारे थे? रिवीजन तो डेली मार रहे थे कभी। अच्छा, एक दिन आप डेली रिवीजन मार रहे थे 7 दिन, मतलब 7 दिन इन्होंने, मतलब प्रत्येक दिन रिवीजन मारा है जो अगले संडे को क्यूज होगा, इस तरीके से इन्होंने किया। तो इस प्रकार आज आप मॉर्निंग में भी स्टडी करके आए थे क्या? अच्छा, मॉर्निंग में भी ये करके आए थे। और आप बताइए अपना कुछ, कि ताकि इन तीनों लोगों का भी काफी सुधार हो जाए, क्योंकि नंबर काफी अंतर दिखाई पड़ता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। हम भी उसी पढ़ते हैं, बड़ी चीज़ें समझते हैं, अच्छा, पहले आप समझने का प्रयत्न करते हैं, अगर बात फिर उसी आगे करते हैं। तो बहुत अच्छा, बैठ जाइए। आज का क्यूज हम सब यहीं पे समाप्त करते हैं।